फिर से बाढ़ से जूझ रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग के जिस राइनो यानी कि गेंडे को देखने के लिए लोग जाया करते थे, अब वे जान बचाकर नेशनल हाईवे पर आकर बैठने लगे हैं। 2 हफ्ते पहले ही असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र ने तटबंधों को तोड़कर किनारे के करीब 2500 गाँवों को पानी में डुबो दिया। ग्वालपाड़ा के हालात तो सबसे खराब है, जहाँ पर करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। इसके अलावा बारपेटा में करीब 3.5 लाख लोग और इतने ही लोग मोरी गांव में भी बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि राज्य के करीब 70 लाख लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों असम में हर साल बाढ़ आती है? जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, असम से बाढ़ की खबरें आने लगती है। साल दर साल भले ही सरकारें बदलती रहे, लेकिन असम में बाढ़ की भयावहता कम नहीं होती। आखिर क्यों असम बाढ़ प्रदेश बन चुका है? इस सवाल का जवाब छुपा है इस राज्य की खास लोकेशन में। असम, जहां पर एक तरफ भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगता है और दोनों ही ये पहाड़ी इलाके हैं, वहीं इसका पूर्वी हिस्सा नागालैंड से मिलता है, पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल से मिलता है और बांग्लादेश से भी मिलता है, और वहीं असम का दक्षिणी हिस्सा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से मिलता है। असम में तिब्बत से निकलने वाली कई नदियां वाया अरुणाचल प्रदेश आती है, जो कि बाढ़ संग लेकर आती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है, यानी कि करीब 40% हिस्सा इसकी चपेट में है। इसकी बड़ी वजह यह है कि असम पूरी तरह से नदी घाटी पर ही बसा हुआ है। हर साल बाढ़ की वजह से असम को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदियां असम में प्रवेश करती हैं, तो पहाड़ी इलाके से सीधे मैदानी इलाके में आ जाती है, जिसकी वजह से तबाही ज्यादा होती है। इनमें से भी उन इलाकों में हर साल भारी नुकसान होता है जो नदियों के किनारे बसे हैं और जहां पर किसान और मछुआरे रहते हैं। फिलहाल मौसम विभाग से भी राहत की खबरें नहीं आ रही हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में असम में और भी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से असम में बाढ़ के हालात बिगड़ सकते हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कोविड-19 के इस संकट के वक्त लोगों को आखिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाते हुए उनका रेस्क्यू कैसे करें। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए 301 राहत कैंप भी लगाए हैं और जिनकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ाई जा सकती है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन भी पहुंचाया जा रहा है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि असम आखिरकार हर साल प्रकृति की मार क्यों झेलता है। बहरहाल अगली रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।